आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम करना सीखेंगे और जानेंगे अनुलोम विलोम करने के फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पर आपके आसपास पेड़ पौधे हों। यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो इस तरह से आप गमले में पौधे लगा लीजिए और वहाँ बैठ कर के प्राणायाम करें। तो एक चटाई बिछा लें और लूज़ कपड़े पहनकर आराम से बैठ जाइए। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन या वज्रासन। कोई भी प्राणायाम हमें सुबह के समय बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए। देखिए, अनुलोम विलोम में हमें एक नाक से श्वास लेकर हमें दूसरी नाक से छोड़ना है, फिर दूसरी नाक से श्वास लेकर पहले नाक से छोड़ना है। तो अंगूठे से अपना नॉस्ट्रिल बंद करें और गहरी सांस लें। फिर उस नाक को बंद करें और दूसरी नासा छिद्र से श्वास को बाहर छोड़ दें। अब इस क्रिया को हमें दोहराते जाना है। एक नोस्ट्रिल से श्वास ले, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ दे। फिर श्वास भरे और पहले नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को हमें दोहराना है। ये हमारा एक अनुलोम विलोम पूरा हुआ। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, पहले नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करना है, पहले नाक से श्वास छोड़नी है, फिर उसी नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ देनी है। और ये एक अनुलोम विलोम पूरा हुआ। इस क्रिया को हमें दोहराना है। मेरे दिखाए अनुसार आप अंगूठे से अपने नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, फिर उस नोस्ट्रिल को अनामिका उंगली से बंद करेंगे और पहले नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ देंगे। चलिए, अब ये हमारा अनुलोम विलोम पूरा हुआ। अब रिलैक्स हो जाए। अब जानते हैं कि हमें अनुलोम विलोम क्यों करना चाहिए। देखिए, एक समय में हमारे एक नोस्ट्रिल ज़्यादा चलती है और दूसरी नोस्ट्रिल कम चलती है। ऐसा हर 3 घंटे में दोनों नोस्ट्रिल की गति बदलती रहती है। जब लेफ्ट नोस्ट्रिल ज़्यादा चल रही होती है तो हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है और जब राइट नोस्ट्रिल ज़्यादा चलती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसी वजह से जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारा दिमाग बहुत क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि लेफ्ट ब्रेन जो है क्या क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या क्या काम करता है। तो लेफ्ट ब्रेन हमारा एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, कंप्यूटेशन,
एनालिटिकल, लॉजिकल और रीजनिंग करता है। और ऐसे ही हमारा राइट ब्रेन फेस रिकॉग्निशन, रीड इमोशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट्स, म्यूज़िक और इंट्यूशन का काम करता है। राइट नोस्ट्रिल को हम पिंगला कहते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को ईड़ा कहते हैं, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम अनुलोम विलोम के फ़ायदे पर। तो पहला फ़ायदा है, अनुलोम विलोम करने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जिसके कारण धीरज बढ़ जाता है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, समय के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है और जो रचनात्मकता होती है ना, क्रिएटिविटी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अनुलोम विलोम करने से शरीर के सभी एनर्जी चैनल शुद्ध व रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम बहुत ताकतवर हो जाता है। तीसरा, लकवा पेशेंट के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। अगर कोई लकवा पेशेंट अपनी सहूलियत के अनुसार अनुलोम विलोम करना शुरू कर देता है तो 6 माह से 1 साल के भीतर वह चलना फिरना भी शुरू कर देगा, यानी कि उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी। अब फ़ायदा नंबर चौथा, अनुलोम विलोम करने से सुकून की अनुभूति होने लगती है। पांचवा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर व कोई भी दिल की परेशानी भी ठीक होने लगती है। छठा, श्वसन तंत्र स्वस्थ हो जाता है। सातवां, वात, पित्त और कफ भी बैलेंस हो जाता है, जिससे ऐसे ही हमारी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अब आ जाते हैं कि अनुलोम विलोम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर हमें अनुलोम विलोम किस विधि से करना चाहिए। तो देखिए, अनुलोम विलोम करने का तरीका तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास पेड़ पौधे हो ताकि आपको ताज़ी शुद्ध हवा मिले। तीसरा, आप शुरुआत में 10 अनुलोम विलोम करें और हर दिन 1 अनुलोम विलोम बढ़ाते चले जाएं जब तक अनुलोम विलोम 30 ना हो जाए, यानी कि आपको 30 अनुलोम विलोम होते तक अनुलोम विलोम करना है। जब आप 30 अनुलोम विलोम करने के लायक हो जाएं, यानी कि 30 अनुलोम विलोम तक पहुंच जाएं, फिर आपको नाड़ी शोधन करना शुरू कर देना है, अनुलोम विलोम नहीं करना है। अब नाड़ी शोधन के बारे में मैं आपको आने वाले और वीडियोस में बताऊंगी। तो ये था अनुलोम विलोम से जुड़ा हमारा पूरा जानकारी और पूरी विधि। तो अनुलोम विलोम को अपने जीवन में अपनाएं और उसका स्वास्थ्य लाभ लें। मेरा ये हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।